हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ, मैं आप लोग को आज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग इग्नू से बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी से बीसीए एमसीए कर रहे हो, या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इससे क्वेश्चंस आती ही आती है। मैंने आप लोग को समझाने के लिए एक टेबल का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है और एक साइड में क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है जो आप लोग देख रहे होंगे। फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड होता है 1940 से लेके 1956 तक का होता है। जी हाँ, मैं इसे लार्ज कर देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड होता है 1940 से लेके 1956 का होता है। सेकेंड का जो पीरियड होता है 1956 से लेके 1963 तक का होता है, 1963। थर्ड का जो पीरियड होता है 1964 से लेके 1971 तक का। फोर्थ का जो पीरियड था 1971 से लेके प्रेजेंट। बहुत सारे बुक्स में आप लोग को 1971 से लेके 1980 तक में दिया हुआ है, बहुत लोग का 1971 से लेके 2010 तक का दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं प्रेजेंट लिखा हूँ। इग्नू के बुक्स में भी प्रेजेंट लिखा है, बहुत सारे बुक्स में प्रेजेंट लिखा है, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग डेट मेंशन है फोर्थ जनरेशन को लेके। हाँ, स्टार्टिंग डेट तो आप लोग को सेम मिल जाएगी 1971 या 1972, बट ये जो एंड डेट है, एंड डेट आप लोग को डिफर मिलेगा। रीज़न ये है कि नीचे में टेक्नोलॉजी आप लोग जो देख रहे होंगे, ये जो माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करता है, कौन, फोर्थ जनरेशन। और अभी भी बहुत सारे कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, तो हम लोग इस जनरेशन का एंड अभी नहीं बोल सकते हैं फोर्थ जनरेशन का, उसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट को मेंशन किया गया है। फिफ्थ जनरेशन में तो प्रेजेंट से बियॉन्ड अभी तो चलता रहेगा। इसी माइक्रो प्रोसेसर के रीजन से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे बुक्स में प्रेजेंट मेंशन किया हुआ है, बहुत सारे बुक्स में एंड मेंशन कर दिया गया है। मीन्स 19712 टू लेके 1980 तक, या 1971 से लेके 2010 तक। बट अगर रियल टर्म्स में आप लोग देखो तो फोर्थ जनरेशन का अभी भी यूज़ हो रहा है, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर जिस दिन बंद हो जाएगा यूज़ होना, उस दिन हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन का एंड हो चुका है। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था। जी हाँ, वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पे काम करती थी। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे हम लोग आईसी कहते हैं। फोर्थ मैंने बताया, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ माइक्रो प्रोसेसर विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। जी हाँ, अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ तो इसकी एग्ज़ाम्पल इनियक होती है, इडवैक है, यूनिवैक है, IBM 701, IBM 650 और भी बहुत सारे हैं। सेकेंड जनरेशन के एग्जांपल हनीवेल 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और भी बहुत सारे हैं। थर्ड जनरेशन की अगर बात करते हो तो PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370। फोर्थ जनरेशन IBM 4311, DEC 10, स्टार 1000, PUP-11। फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ को तो आप लोग को पता ही होगा, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, जो भी अभी चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन का ही चल रहा है, जो आप लोग अभी यूज़ कर रहे होंगे। अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन मशीन लेवल को यूज़ करता है। जी हाँ, मशीन लेवल लैंग्वेज को यूज़ करता है। सेकेंड जनरेशन असेंबली को यूज़ करता है। मैं इस लैंग्वेज के बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कभी। थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करता है। फोर्थ भी उसी को यूज़ करता है और फिफ्थ को भी उसी हाई लेवल को यूज़ करता है। जी हाँ, बस ये फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा डिफरेंट आप लोग को लगेगा। मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली, ये लोग हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ तो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं होती थी। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होना थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हम लोग OS का यूज़ करने लगे थे। स्पीड की मैं बात करता हूँ तो स्पीड फर्स्ट जनरेशन का बहुत ही स्लो था, स्लोएस्ट मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। सेकंड का उससे थोड़ा सा ज़्यादा सा स्लो, थर्ड मीडियम थी, फोर्थ फास्टर है, मतलब कि ऑब्वियसली से फास्ट है बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिफ्थ बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। अगर आप लोग डिसएडवांटेज की बात करते हो
तो वैक्यूम ट्यूब के कारण पहले एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होता था। एनर्जी मैंने मेंशन भी करके नीचे में रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मैं बोला था, हाँ अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ तो फर्स्ट जनरेशन का, तो वैक्यूम ट्यूब के कारण एक ही पहले वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट थी जिसे हम लोग वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, वो लोग यूज़ होता था। तो बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, रिक्वायरमेंट भी होती थी और हीट भी बहुत ज़्यादा होती थी। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड के टर्म में आप डिसएडवांटेज भी ले सकते हो या फीचर्स भी इसका या पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। स्पीड बहुत ही स्लो थी फर्स्ट जनरेशन की, सेकेंड जनरेशन की फास्ट थी, थर्ड की मीडियम, उसके बाद जो जनरेशन बढ़ता गया स्पीड फास्ट होते गए। साइज़ की बात करता तो वैक्यूम ट्यूब के कारण उसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा थी फर्स्ट जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन में थोड़ी साइज़ रिड्यूस हुई, कांस्टेंट, बट साइज़ तो रिड्यूस हुई, बट मेंटेनेंस कॉस्ट हाई ही था तभी। थर्ड जनरेशन की मैं बात करता हूँ, थर्ड जनरेशन में साइज़ मीडियम थी, तो कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होता था। फोर्थ स्मॉलर और फिफ्थ तो टीनी साइज़ में आ गई है। अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करता हूँ तो फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट बिल्कुल ही अनरिलायबल था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन थोड़ा सा रिलायबल था, थर्ड से रिलायबिलिटी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा होती चली गई थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। एनर्जी के बारे में मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, फर्स्ट जनरेशन में एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का कंजप्शन था, बिकॉज वैक्यूम ट्यूब्स थी, बहुत ज़्यादा ही हीट हो जाती थी, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा कम हुआ एनर्जी का थर्ड जनरेशन में और भी कम हुआ, चूँकि हम लोग आईसी का यूज़ करते थे, बट एसी की रिक्वायरमेंट थी। थर्ड एंड फोर्थ में फोर्थ एंड फिफ्थ में बहुत ही लो हो गई एनर्जी कंजम्पशन। हम लोग लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स को यूज़ करने में बेसिक का ज़रूरत नहीं भी होता है। पहले आप लोग जब बच्चे होंगे तो देखते थे कि जितनी भी हम लोग का कंप्यूटर्स का लैब होता था वहाँ पे एसी लगी हुई होते थे। अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ, कॉस्ट के टर्म्स में फर्स्ट जनरेशन का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई था। जी हाँ, सेकेंड जनरेशन से थोड़ा सा कम हुआ फर्स्ट एज़ कम्पेयर देन फर्स्ट जनरेशन। थर्ड जनरेशन का कॉस्ट थोड़ा सा कम था क्योंकि आईसी टेक्नोलॉजी आ गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में और भी कम था, फिफ्थ में तो कम ही है। यूजेस की मैं अगर बात करता हूँ फर्स्ट जनरेशन की, तो लिमिटेड प्रोग्राम कैपेबिलिटी एंड पंच कार्ड का यूज होता था, बहुत ही लिमिटेड उसकी एक्सेसिबिलिटी भी थी, और ऐसा हम लोग इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज़ करते थे। जी हाँ, अगर मैं सेकेंड जनरेशन की बात करता हूँ तो वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ होता था, बट हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे पंच कार्ड के द्वारा ही इनपुट लिया जाता था, बट असेंबली लैंग्वेज का यूज़ भी हम लोग करते थे वहाँ पे। थर्ड जनरेशन में तो मल्टीपर्पज़ था, कीबोर्ड एंड माउस का यूज होना स्टार्ट हो गया था थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन तो हाईली फ्लेक्सिबल, आप लोग तो जानते हैं, कीबोर्ड माउस बहुत सारे इनपुट डिवाइस थे। फिफ्थ जनरेशन तो अभी आप लोग यूज़ कर ही रहे हो डेस्कटॉप लैपटॉप्स में। अगर आप लोग को ये क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम्स में, अगर ऑब्जेक्टिव में आती है, तो मुझे लगता है ये सारा पॉइंट मैंने क्लियर कर चुका हूँ। जितनी भी पॉइंट फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में होती है, लैंग्वेज से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पीड, साइज, इसकी रिजल्ट, एनर्जी कंजप्शन, कॉस्ट एंड यूजेस के बारे में। अगर फीचर्स आप लोग को पूछता है तो आप लोग ये फीचर्स को पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन भी कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव्स पूछते तो ऑब्जेक्टिव्स में भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। मैं इग्नू का क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। इग्नू में एक दो बार क्वेश्चन से आए थे, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1.3, ये फर्स्ट ब्लॉक में है, BSc 011 जो उसका कोर्स कोड है। क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट आर द फीचर्स अवेलेबल इन द फिफ्थ जनरेशन। मैंने फिफ्थ जनरेशन का क्या क्या फीचर्स था। बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, रिलायबल होता है, साइज़ छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, ईजी मेंटेनेंस में ईजी है, जो मैंने लिख के भी आप लोगों को रखा हुआ है, जो डायग्राम में मैंने शो किया हुआ था, सॉरी नोट्स में। और दूसरा क्वेश्चन एक बार आया था जून 2019 में, लिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का जो फीचर्स है आप लोग यूज कर सकते हो। ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है इसमें थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ है,
असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ है, इसमें हाई लेवल का लैंग्वेज का यूज हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें यूज़ नहीं हुआ है, इसमें यूज हुआ है। इसकी स्पीड स्लो थी, इसकी मीडियम थी, सेकेंड एंड थर्ड की। इसका साइज सेकेंड जनरेशन का लार्ज था, इसका मीडियम था। रिलायबल था, लेस रिलायबल था, ये मोर रिलायबल है थर्ड जनरेशन। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। अगर आप लोग को कोई नोट्स चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि इग्नू का टॉपिक्स धीरे धीरे या क्लियर करते रहूँगा आप लोग का। अगर आप लोग का व्यूज़ अच्छा आता गया तो मैं नेक्स्ट वीडियोस भी जल्द ही अपलोड करते रहूँगा, अगर मुझे व्यूज़ अच्छा मिला तो इस वीडियो पे। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।